वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3। फर्स्ट वाले 3 करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, ठीक है। तो इसमें से पक्की बात है एक लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है 5.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, ठीक है। तो इसमें से एक लॉन्ग आ जाता होता है। तो फर्स्ट वाला करने वाले हैं मैक्सिमाइज। आपने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमाइज। तो एक एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक फंक्शन दिया गया सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। एक ये इनइक्वालिटी दी गई है, एक ये वाली इनइक्वालिटी दी गई है, ठीक है। तो ये बताया गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब क्या है? जो शेडिंग बनेगा ना, जो क्या बनेगी शेडिंग ग्राफ, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट वाली क्वाड्रेंट होती है ये वाली, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली क्वाड्रेंट होती है, तो इसमें ग्राफ बनेगा, ठीक है। आगे समझ। तो सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अगर 5.1, अगर 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं किया तो पहले वो करें, उसके बाद ये 5.2 समझना, ठीक है। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। फिर इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लिखनी एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है? बस यहाँ पर इसकी जगह आपने इक्वल लगा लेना है। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, यहाँ पर बस इक्वल लगा लेना है। फिर x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट क्या होता है? y की वैल्यू को 0 पुट करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो 2 y की वैल्यू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। तो ये आ गया 0, बाकी क्या बचा? माइनस एक्स 8। ये माइनस जो होता है वो दूसरी साइड पर चला जाता है, ये माइनस इस साइड पर आ गया। तो यहाँ पर ए पॉइंट क्या बनेगा? माइनस का 8। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y। तो फर्स्ट वाला x की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो फर्स्ट वाली x की वैल्यू, सेकंड वाली y की क्या है? 0 है। तो y की 0 लिख ली, ठीक हो गया। फिर फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ y इंटरसेप्ट, ठीक है। जब x इंटरसेप्ट फाइंड किया ना तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह 0 रखे तो क्या आएगा? 2y, x की जगह 0 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2y इज इक्वल टू 8, टू 1 जार 2, टू 4 जार 8, y इज इक्वल टू आ गया 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पर करेंगे b, क्या बनेगा यहाँ पर? b बनेगा पहले x वाला 0 फिर y वाला 4, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट, तो टेस्टिंग पॉइंट में क्या होता है? एट, या फिर दोनों ना 0 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या पुट करते हैं? 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये देखे, यहाँ पर x की वैल्यू भी, ये y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी क्या रखनी है? 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो आएगा 2 0 माइनस, फिर x की जगह भी 0, फिर क्या है? फिर ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टोटल 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो 0 लेस होता है 8 से, तो ये बात होगी ट्रू, ठीक हो गया। तो ग्राफ क्या बनेगा फिर? टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड ओरिजिन, ठीक हो गया। तो ये मैंने 5.1 में कंप्लीट बताया हुआ है। टूवर्ड्स ओरिजिन क्या होता है?
ठीक है। टुवर्ड्स का ओरिजिन का मतलब है ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर ये फॉल्स हो जाता तो यहाँ पर बनना था अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं ग्राफ बनेगा, इस साइड पर बनेगा। ठीक है। तो मैं सबको रिमूव करता हूँ। तो अभी इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन, जैसे ये किया। ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ इक्वल लिखना है, यहाँ पर इक्वल बस लिखना है, इज इक्वल टू 4, फिर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट हो तो वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो वाई 0 पुट किया तो यहाँ पर आएगा 0 4, फिर क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सी पॉइंट कौन सा बनेगा 4 0। ठीक है। फिर वाई इंटरसेप्ट, तो जब वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखी तो फिर क्या है 0, फिर माइनस वाई वैसे का वैसे इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया। फिर ये 0 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तो ये माइनस दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू, ये x की 0, फिर y की वैल्यू क्या है माइनस का 4। ठीक हो गया। फिर क्या टेस्टिंग पॉइंट इसका फाइंड करना है, टेस्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया। टेस्टिंग पॉइंट में क्या होता है x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 रखें तो आएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 लेस होता है 4 से, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू होने की वजह से ये भी बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन। जो शेडिंग बनेगी या जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की साइड पे होगा। ठीक है। तो ये करने के बाद आपने जो ग्राफ ये वाला बनाना है ना, ये इसके नीचे बनाना है। ये कहाँ पर बनाना है, इसके ऐसे नीचे बनाना है। बट मैं साइड पे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऐसे आसानी होगी। ठीक है। आप भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं साइड पे, लेकिन साइड पे जगह नहीं ना आपके होगी। ठीक है, कॉपी पे। तो आप इसको नीचे बनाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, मतलब ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है इस साइड पे, इस साइड पर एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है, इस साइड पर वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है। और ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है यहाँ पर 0 0 होता है। ठीक है। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखें ये ए है, तो पहला पॉइंट क्या है -8 0। तो यहाँ पर -8 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 8 बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लंबी कर दे, तो यहाँ पर 8 बना ले, 8 लाइन। तो यहाँ पर 8 वाला पॉइंट बनेगा। तो क्या है 8 वाला पॉइंट ए -8 0। ठीक है। तो बी वाला पॉइंट अभी देखना है, ये बी है। तो बी वाला क्या है 0 4। तो जी 0 4 कहाँ पर है, ये 0 4 1 2 3 4, तो ये है 4। तो बी क्या बना 0 4। ठीक हो गया। उसके बाद इनको मिला देते हैं हम लाइनों को, ये पॉइंट्स को मिलाया तो एक लाइन बनी। ठीक है। और यहाँ पर लाइन का नेम लिखते हैं, ये वाली लाइन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, कौन सी है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। उसके बाद दूसरी कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। दूसरा पॉइंट क्या है सी वाला, सी वाला ये है 4 0। तो 4 1 2 3 4, तो ये 4 0 ये हो गया सी 4 0। ठीक हो गया। उसके बाद देखें डी वाला 0 -4, तो ये -4 ये 1 2 3 4 -4 ये है। तो क्या आ गया डी 0 माइनस का 4। ठीक हो गया। तो इसको भी मिला दे, तो इसको भी ऐसे मिला दे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लंबा कर ले, तो यहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है। ये एक लाइन ये है, एक ये। ठीक है। आगे समझ। तो यहाँ पर जहाँ पर मिली है ना, वहाँ पर भी एक पॉइंट लगा ले।
लगा ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा था ना, तो ये ऊपर लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर दोनों मिल रही हैं, ये ऐसे रिमूव कर दो, ये ऊपर लिख देना, ठीक है। तो इसका भी लाइन का ना नंबर लिख दे, इस ये कौन सी लाइन थी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। अभी देखे शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करनी है, तो शेडिंग के लिए क्या है, दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन थे। टेस्टिंग पॉइंट में देखते हैं, टेस्टिंग पॉइंट क्या था, ये देखे टूवर्ड्स ओरिजिन, ये भी क्या टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक हो गया। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन की साइड पे ऐसे बनाना है ग्राफ, ये भी ओरिजिन की साइड पे, ये भी ओरिजिन की साइड पे। लेकिन लेकिन क्या है, क्वेश्चन में ये बताया गया कि ये देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, फर्स्ट वाली क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। तो लिहाजा ग्राफ जो बनेगा, जो शेडिंग होगी वो इस एरिया में होगी, ठीक है। तो इस एरिया में शेडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शेडिंग कर ली है, ये मैंने क्या किया, शेडिंग कर ली है, ठीक हो गया। तो अभी देखना है कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ तक पुराना काम है, इतना इतना काम जितना ये कर लिया, ये काम कहाँ पर है, ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो किया है ना, वो कंप्लीट ये ऐसे का ये काम, लेकिन जो अभी करेंगे वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले ना जितना ये ग्राफ है, जिस जो शेडिंग है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से है, मतलब ये एक कॉर्नर पॉइंट्स है, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, मतलब ये एक चीज़ है ना, ये बना है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट ये है, ये वाले, ठीक है, लास्ट वाले कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे जो शेडिंग बनी है, ये वाली जो शेडिंग है, ये वाली, ठीक है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, एक ये बी वाला, एक ये सी वाला, एक ये देखे बी वाला, एक ओ वाला ओरिजिन, एक ये वाला, ठीक है, सी वाला, फिर एक ये है जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही है। तो यहाँ पर नाम कोई भी दे दे, ई का नाम दे दे, ई, और साथ में एक्स वाई। आपको पता है ना, ऑर्डर पेयर में पहला एक्स होता है फिर वाई, ठीक है। तो हमने खुद से ई का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बी भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, सी भी कर चुके हैं, और डी, तो डी के बाद ई है, तो ई का नाम इसको दे दिया, ठीक हो गया। अभी समझ, तो यहाँ पर लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से है। तो पहला तो ये बी वाला है, फिर ओ वाला, ठीक है। तो बी वाला क्या है, बी वाला, बी वाला 0 4, ठीक हो गया। फिर क्या है, ओ वाला क्या है 0 0, फिर सी वाला क्या है 4 0, फिर ई वाला था क्या है XY, ठीक है। तो ये देखे मैंने सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दे, ये देखे एक ये मैंने लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, ये सब कुछ मैंने लिख लिया, ठीक है। आगे समझ, यहाँ पर ये देखे ई के अंदर क्या एक्स और वाई की वैल्यू है, तो ये फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन थी जो, कौन कौन सी थी, यहाँ पर ऊपर लेकर जाते हैं इसको, तो देख लेते हैं। ये देखें, ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन है, और एक ये वाली, ठीक है। तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं दोनों को लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली क्या है 2y माइनस एक्स, या हम ऐसे करते हैं, ये माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं, 2y को बाद में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है 8 है। उसके बाद क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है। ये देखे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने माइनस एक्स को पहले लिख लिया, ये प्लस वाई 2y को बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ये मैंने काम किया। तो यहाँ पर क्या है, ये x x से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या है 2y में से 1y माइनस करे, 2 में से 1 को माइनस करे, तो बाकी क्या आएगा y आएगा, साथ में 1 आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है, y आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखे ये जो है ये कितने हो गए 12, तो ये आएगा 12, ठीक है। तो इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम दे दे, ठीक है। तो ये y की वैल्यू पुट कर दे, 2 में कर दे या 1 में पुट कर दे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख रहे पुट इन 2, वाई की वैल्यू 2 में पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, वाई की वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 ये है ना। तो यहाँ पर ये देखे पहले क्या एक्स है, तो एक्स माइनस वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है 12 लिखा। फिर इक्वल टू क्या 4 है, तो 4 लिख लिया। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखे ये 2 है, तो 2 में क्या है, वाई की जगह मैंने क्या लिखा है, बस 12 लिखा है। बाकी एक्स माइनस 12 इक्वल टू 4। ये माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। हैंस ई क्या होगा, ई की वैल्यू क्या है 12। पहले वाई ये एक्स वाला लिखते हैं, तो वो क्या 16, फिर क्या 12 है। ठीक है, क्या 16 और साथ में 12। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है नाउ, क्या लिखना है नाउ। तो एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में एक चीज दी गई, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया। ठीक है, ये देखें, ये एक फंक्शन दिया गया। ठीक है, तो मैं अभी ये लिखूंगा। ठीक है, और आपने बताना है मैक्सिमाइज कौन सा होता है। इस पे दो जो 4 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड किया ना, तो इसमें वो पुट करेंगे, जो मैक्सिमम आंसर देगा, जो सबसे ज्यादा आंसर देगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या था, एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, तो 4 पॉइंट है। तो पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट। तो पहले वाला पॉइंट ये है 0 4। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखना है F04। पहले ये देखें एक्स की जगह 04, यहाँ पर पहले 0 पॉइंट है ना 04। तो ये देखें एक्स की जगह 0 रखना है, और वाई की जगह क्या है 4। ठीक है, तो ये देखें एक्स की जगह 0 है प्लस 5, वाई की जगह क्या है 4 है, तो वाई की जगह 4। तो इसका आंसर आया 0, तो इसका क्या आएगा 20। तो ये आंसर आएगा 20। ठीक हो गया। अभी ये भी पॉइंट फाइंड करते हैं 0 0 वाला। क्या है 0 0 वाला, तो 0 0 वाला क्या है, ये भी फाइंड करते हैं। ये देखिए एफ, यहाँ पर अभी 0 0 रखना है। 0 0 2, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0। ठीक है, ये एक्स की जगह भी 0 और वाई की जगह भी क्या रखा है 0। ठीक है, तो ये भी आएगा 0, ये भी 0, तो आंसर आ गया 0। फिर एफ, फिर थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं कौन सा है। थर्ड वाला पॉइंट है 4 0। क्या है 4 0। तो थर्ड वाला है 4 0। ठीक है, तो पहले 4, फिर क्या है 0, तो ये आ गया 8, फिर 0, 8 आ गया। फिर लास्ट वाला पॉइंट ई वाला, तो ई वाला पॉइंट हमने फाइंड किया था, वो ये था क्या है 16 12। तो 16 12, टू एक्स की जगह 16, फिर प्लस 5 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 16 टाइम 32, तो 5 12 जार, ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं 60 आएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो 92 आएगा। तो सबसे ज़्यादा देखना है किसका आंसर है मैक्सिमाइज, तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर है, तो लिहाजा ये वाला आंसर है। ठीक है, तो आपने लिखना है मैक्सिमाइज, या यहाँ पर लिख दे हैंस मैक्सिमम, हैंस मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, इसके ऊपर वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं एट 16 12। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक दफा देख ले, अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये वाली चीज़ क्या बता रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर एफ वाई एक फंक्शन ये वाला दिया गया, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो ये जो पहले वाला क्वेश्चन किया उससे आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। पूरे स्पेलिंग आप लिख लेना। यहाँ पर 2x प्लस 5y आएगा, सिर्फ यहाँ पर इक्वल लगाना है, बाकी क्या 30। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ठीक हो गया। इसका भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, y की वैल्यू 0 रखनी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखनी है, तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 30, ठीक हो गया। यहाँ पर 2x प्लस इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो ये अगर समझ नहीं आई तो आपने कैलकुलेटर पे ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर ये लाइन आ गई, लाइन की जगह लिखते हैं डिवाइड, फिर ओवर में क्या 2 है, 2 लिखा, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आएगा 15। तो यहाँ पर लिख देना 15, ठीक हो गया। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ए वाला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट बनेगा, पहले एक्स वाला लिखते हैं, फिर वाई वाला 0, ये 0, ठीक हो गया। तो ये 0 है, आई समझ। फिर क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर आएगा 5y इज इक्वल टू 30, फिर क्या, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30, तो y इज इक्वल टू आएगा 6। तो यहाँ पर b क्या बनेगा, 0 6, ठीक हो गया। उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टेस्टिंग पॉइंट क्या है, टेस्टिंग पॉइंट x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30। तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 30, तो ये 0 लेस ही होता है 30 से, तो ये होगा ट्रू। तो ग्राफ जो बनेगा टूवर्ड्स बनेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, 5x आएगा प्लस ये तो हो गया 0, तो इसको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, तो x की वैल्यू आ गई है 4। तो यहाँ पर क्या है, c क्या बनेगा, 4 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 0 रखे तो ये 0 हो गया, तो बाकी ये 4y आएगा, 4y इज इक्वल टू 20। तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू 5, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, ठीक हो गया। तो इसका डी पॉइंट क्या बनेगा, 0 5, क्या बनेगा 0 5। उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू क्या, 20 है तो 20 लिखे, 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये भी होगा ट्रू। तो ये भी ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की साइड पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट यहाँ पर पहले ए है फिर बी, ठीक है। तो ए क्या है 15, तो यहाँ पर अगर बनाते जाए तो 15 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये लगा ले, 5 5 का एक है, 5 10 15, ठीक है 20,
यहाँ पर -5 -10 -15 -20, तो ये भी 5 5 का प्लस का 5 20 प्लस का 5 फिर 10 आना था, फिर 15, फिर आना था 20। ये भी -5 -10 -15 -20। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये 5 5 का एक लगा ले, ठीक है, या -5 का लगा ले। ठीक है, ये क्या 15, तो यहाँ पर आ रहा है 15, साथ में क्या है 0, तो यहाँ पर ए क्या बना 15 0। ठीक हो गया, उसके बाद क्या है 06, तो यहाँ पर क्या है 06, यहाँ पर 06 06, तो ये देखिए ये 5, तो ये 6, यहाँ पर 6 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये बनेगा B06, तो इनको मैं मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी, ये लाइन कौन सी थी, यहाँ पर आते हैं यहाँ पर। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में देखे क्या है 2x + 5y = 30। ठीक है, आई समझ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सी वाला देखे 40 40, तो ये 5 से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आएगा 4 4, तो यहाँ पर लिखेंगे C40। ठीक हो गया, उसके बाद डी वाला देखे 5 0, तो ये 5 ये 5, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखे कौन सा है, डी वाला पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो क्या है 0 5। ठीक हो गया, तो यहाँ पर इसको भी मिला देते हैं हम, इसको भी मिला दिया ऐसे। ठीक हो गया, तो अगर हम इनको मिला दे तो ये छोटी सी ऐसे ट्रायंगल, क्या ये ऐसे छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, तो कॉमन एरिया को शेड करना है, तो यहाँ पर शेडिंग क्या बनेगी, ये वाली शेडिंग बनेगी। ठीक है, इतनी इतनी शेडिंग बनेगी। ठीक हो गया, तो कॉर्नर पॉइंट्स ये देखे, एक तो ये बन रहा है डी वाला, एक तो ये ओरिजिन बन रहा है 0 0 वाला, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ये। फिर आपको बता देता हूँ, एक तो ये डी वाला बन रहा है, डी वाला क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहले ये डी वाला बना, ये डी वाला क्या है 0 5। ठीक है, 0 5, फिर ये वाला एक पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट 0 0 होता है, तो ये ओ है 0 0। फिर क्या है, ये वाला पॉइंट बना है, तो ये वाला क्या था सी वाला, तो सी क्या है 4 0। ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्राफ बनाना है, अगर आप कहते हैं ये वाली चीज़ जो शेडिंग हमने की है ये बड़ा बने, तो फिर आप ऐसे करें, लाइनें ऐसे 15 लगा लेना। ठीक है, आगे समझ। तो यहाँ पर अभी ये देखे इसका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, जैसे पीछे हमने एक फाइंड किया था ई वाला, तो इसमें ई वाला है ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली वो फंक्शन लिखना है। नाउ फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो फंक्शन ये वाला है, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं f(x(y) = क्या, x + 3y था। ठीक हो गया, तो पहला पॉइंट ये है, तो इसको पुट करते हैं 0, फिर y की जगह 5, तो x की जगह 0, y की जगह क्या है 5 5। ठीक हो गया, तो ये आएगा 0 0, तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये आएगा 15। ठीक है, 3 5 = 15। फिर क्या है ये वाला 0 0, तो 0 0, x की जगह भी 0, y की जगह भी क्या है 0, तो ये भी 0 आएगा, 3 × 0 से होगा 0 आ जाएगा। या यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 3 × 0, तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया, टोटल आंसर 0 आ गया। फिर क्या है
लास्ट वाला क्या है 4 4 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 एक्स की जगह 4, फिर क्या है 3, वाई की जगह क्या है 0। तो ये आएगा 4 + 0 4। ठीक है, तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो आपने लिखना है हैंस फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट कौन सा कॉर्नर पॉइंट है 5 0 5। ठीक है, क्या है 0 5। ठीक हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। इसका भी यहाँ पर लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। पूरे स्पेलिंग आपने लिख लेने हैं। 2x + y = 4। यहाँ पर भी 4x - y = 4, ये 2 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये देखना है। तो उसके बाद ये जो शेडिंग बनेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, तो वाई की वैल्यू 0। वाई यहाँ पर भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी वाई की वैल्यू 0। यहाँ पर आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं जैसे मैंने पुराने क्वेश्चन में लिखवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक हो गया, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रखे तो 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x = 4, ये आ गया x = 2। ठीक है, तो यहाँ पर a वाला पॉइंट क्या बनेगा 2 0 2 0 बनाना। तो यहाँ पर भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू क्या रखनी है 0। तो y की 0 रखी, तो यहाँ पर ये आ गया, फिर आ गया 4x = क्या आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर कटिंग होगी, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, तो x आ गया, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 1/2 आएगा x। तो यहाँ पर क्या बनेगा c क्या बनेगा 1/2 0। ठीक हो गया, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, तो ये x 0 पुट करना है, तो यहाँ पर आएगा x 0 पुट किया तो ये आ गया 0, बाकी क्या आएगा ये 0 + y = 4। ठीक है, तो ये y = 4 आया, तो यहाँ पर जो b वाला पॉइंट बनेगा वो आएगा 0 4। ठीक हो गया, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखनी है 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखे तो आएगा -y, 0 - y = 2। ठीक है, तो ये माइनस दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो -2। तो यहाँ पर आएगा d वाला पॉइंट क्या आएगा 0 - 2। टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे भी 0 0 रखना है, यहाँ पर भी क्या करना है टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर आएगा 0 + 0 < 4। फिर आएगा 0 < 4, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू की वजह से टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, तो यहाँ पर टूवर्ड लिख दे बस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है 0 - 0 < 2। तो ये भी क्या लिख रहे ट्रू है, तो यहाँ पर बस लिख रहे टूवर्ड्स, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन की साइड पे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर क्या है ए वाला ये है, तो यहाँ पर क्या है ये वाला पॉइंट बनेगा ए वाला 2 0। ठीक है, बी वाला क्या है यहाँ पर बी वाला 0 4 है, तो ये 0 4 बी वाला, तो यहाँ पर बी वाला क्या है 0 4। ठीक हो गया, तो इनको मिला लेते हैं, ये इनको मिला दिया। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है स्केल से। ठीक है, तो इसकी लाइन कौन सी है ये वाली, तो लिख लेते हैं 2x + y = 4, और यहाँ पर क्या फिर
सी वाला ये पॉइंट है, तो सी वाला 1/2 होता है 0.5, 1/2 होता है 0.5, तो 0.5 यहाँ पर तकरीबन होगा। तो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, सी वाला। सी वाला क्या है, 1/2 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी वाला क्या है, 0-2, तो 0-2 ये है, तो ये कौन सा पॉइंट है, डी वाला 0-2, ठीक हो गया। तो इसको भी मिला देते हैं, ये मिला दिए इसको। और इसकी लाइन कौन सी है, लाइन इसकी ये वाली, ठीक है। तो क्या है, 4x - y = 2, ठीक हो गया। तो अभी शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग के लिए यहाँ पर शेडिंग बनेगी, ये शेडिंग बनेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बननी है ना शेडिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, ठीक। अभी मैंने वो चेंज कर लिया मार्कर, ठीक है, तो पेन मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं, एक तो ये ओ वाला हो गया, मतलब 0 वाला, ठीक है, या ओ वाला, बी वाला एक हो गया, 2 हो गए, फिर एक ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सा, सी वाला, एक ये है, तो इसको नाम दे देते ई का, XY, ठीक है। अभी समझ, तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है, इस शेड के अंदर अंदर, सही है ना। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर शेड्स बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा है फर्स्ट वाला, पहला तो बी वाला, या पहले ओ वाला लिखते हैं, ओ वाला 0-0, फिर बी वाला 0-4, फिर क्या सी वाला क्या है 1/2 0। ई वाला हमने फाइंड करना है, तो ई वाला पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ई वाला फाइंड करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम इस्तेमाल करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एक ये है और एक ये वाली, ठीक हो गया। तो इनको लिखते हैं, नाउ फर्स्ट वाली एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 4। सेकेंड वाली क्या थी, 4x - y = 2। इसको फर्स्ट का नाम दे दे, इसको सेकंड का नाम दे दे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको ऐसे ये कैंसिल, प्लस वाले प्लस माइनस कैंसिल, बाकी क्या है 2x 6, ये 4x कितने हो गए 6x, ये कितना होगा, ये भी आ गया 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो x के साथ 1 नहीं लिखते, बाकी x आ गया 1। उसके बाद क्या, पुट इन 1, इस x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में, तो 1 में मैं पुट करूंगा, तो 1 ये है ना, तो ये देखे 2 वैसे का वैसे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 लिखा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस y वैसे का वैसे = 4, ये देखे 2 2 × 1 2, y = 4, ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2, ठीक हो गया, क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर हैंस ई क्या बनेगा, हैंस ई क्या बनेगा, XY, तो पहले x वाला क्या है 1 आंसर है, y वाला क्या है 2 है, तो y वाला 2, साथ में ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, तो इनको फाइंड करते हैं। तो पहले 0-0 है, फिर 0-4, तो यहाँ पर पहले तो फंक्शन लिखते हैं ना, नाउ फंक्शन क्या दिया गया, f(x, y) फंक्शन दिया गया 2x + 3y, ठीक हो गया। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तो ये देखें ये फंक्शन दिया गया, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये देखें जी लिखा हुआ है साथ में, तो ये भी देख ले क्या होता है, तो ये देखें इस साइड पर जी लिख दे, ठीक है। आई समझ, ये जी = होता है f(x, y), तो ये देखें क्या होता है, ये फॉर्मूला जी किसके इक्वल होता है, f(x, y), तो ये लिखा, ठीक है, जी = f(x, y), फिर जो वैल्यू वो लिख ले, ठीक हो गया। तो सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ,
तो फर्स्ट वाला कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स को भी ऐसे देख लेते हैं। तो पहले वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 0 वाला, तो यहाँ पर 0 0 रखते हैं। एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, ये भी, ये आएगा 3, फिर वाई की जगह क्या है 0, तो ये आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, z इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर अभी क्या है, सेकंड वाला पॉइंट ये है, क्या है 0 4, तो यहाँ पर लिखे 2 0 प्लस 3 4, ठीक हो गया। यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये तो आ गया 0, तो ये आ गया 3 4 12, तो ये आ गया 12। फिर क्या, z इज इक्वल टू एफ, तो ये आएगा 0। ये थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है 1/2 0, तो क्या है 1/2 0, तो देखिए क्या है 2, एक्स की जगह 1/2, फिर क्या है 3, वाई की जगह 0, वाई की जगह मैंने क्या लिखा है 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1, फिर क्या 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर आएगा 1, तो आएगा लास्ट वाला पॉइंट z इज इक्वल टू, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, लास्ट वाला तो e वाला है, तो e वाला ये है 1 2, तो यहाँ पर 1 2, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 1 रखा, x की जगह 1, और यहाँ पर 2 रखा, तो क्या आएगा 2 1 जार 2, और ये आएगा 6, तो आ गया 8। तो सब में देखे मैक्सिमम आंसर कौन सा है, तो मैक्सिमम तो ये 12 वाला आंसर है, तो 12 वाला क्या है 0 4, तो यहाँ पर आपने लिखना है हैंस एफ इज, या एफ की जगह यहाँ पर जी लिख दे, क्योंकि जी दिया गया ना, जी इज मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, ये देखिए कॉर्नर पॉइंट ई वाला, ई वाला क्या है, सॉरी ई वाला नहीं है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स है 0 4, तो 0 4 पे मैक्सिमाइज है। ठीक है, आगे समझ, तो एक दफ़ा आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।